आसमान के खुदा ने हम सबको फिर अपनी इबादत के लिए हमें आवाज़ देकर बुलाया है और हम शुक्रगुजारी करते हैं उस आसमान के खुदा की जिसने अपने मुक़द्दस कलाम ज़बूर के लिखने वाले दाऊद की मारिफत हम तक कलाम पहुँचाया कि मुबारक है वो आदमी जिसको खुदा बलगुज़िदा कर कर अपने करीब आने का मौका देता है ताकि वो उसकी बारगाहों में रहे और खुदा के जमाल को देखे। और आज हम उस आसमान के खुदा शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने मुझे और आपको अपनी खिदमत के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपनी हमद व सताइश के लिए हमें और आपको बुलाया है। आज कलाम के वसीले से आपसे बातचीत करूँगा जो आपको मिलेगा ज़बूर की किताब बुक ऑफ साम, उसका 22 अध्याय और उसके 23वें पद में खुदा का खादिम आज मेरा आपसे बात कह रहा है और वो बात मेरा आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम इस कलाम को हासिल करते हैं तो आज हमें मालूम होगा कि हम किस तरह से आसमान के खुदा को जलाल दें। ज़बूर की किताब उसका 22 अध्याय और उसके 23 पद में इस प्रकार से मरकूम या इस प्रकार से लिखा हुआ है, आए खुदावन से डरने वालों। खुदा का कलाम जब ये ज़बूर लिख रहा था तो उसने उन तमाम लोगों से जो खुदा से डरते हैं, खुदा का खौफ रखते हैं, उनकी बाबत ज़बूर में लिखा, आए खुदा से डरने वालों उसकी सिताइश करो। उसकी क्या करो? सिताइश लिखा हुआ है, आए खुदा से डरने वालों उसकी क्या करो? सिताइश करो। आज हम खुदा के कलाम के वसीले से सीखेंगे जो आसमान के खुदा से डरता है, जिसके ज़िंदगी के अंदर आसमान के खुदा का खौफ है, उनके लिए ज़बूर का लिखने वाला दाऊद कहता है कि तुम क्या करो? खुदा की सिताइश करो। हिंदी में लिखा है प्रभु की क्या करे? महिमा करे, है ना, कि खुदा की सिताइश करे, प्रभु की महिमा करे, खुदा उनके डरने वाले। और आज आसमान का खुदा भी मेरे और आपसे ये इच्छा रखता है कि मेरे आप जो खुदा से डरने वाले हैं, खुदा का खौफ रखने वाले हैं, उस आसमान की खुदा की खूब सिताइश करें, उसकी खूब महिमा करें, क्योंकि वो ऐसा खुदा है जो मेरे और आपकी किसी भी चीज से खुश नहीं होता, बल्कि इस बात से खुश होता है कि लोग उसकी क्या करें? सिताइश करें। इब्रानी किताब में लिखा हुआ है कि खुदा तुम्हारी सौख्तनी कुर्बानी से खुश नहीं होता, बल्कि तुम्हारे होठों की दी हुई कुर्बानी से, उसकी सिताइश करने से, उसकी हम्द करने से वो खुदा खुश होता है। और खुदा का खादिम मीका कहता है कि मैं क्या लेकर आसमान के खुदा के हुजूर जाऊं? क्या हजारों नदियां में तेल की बहा दूं? क्या साल भर के बछड़ों को कुर्बान कर दूं? क्या मैं मेमने ज़बा कर दूं? क्या खुदा इन तमाम चीज़ों से खुश होगा? नहीं, बल्कि खुदावंद से कहता है कि खुदावंद की महिमा, खुदा का जलाल तब होता है जब खुदा के डरने वाले, खुदा का खौफ करने वाले खुदा की क्या करते हैं? सिताइश करते हैं। खुदा ये चाहता है कि हम और मिलकर हम खुदा की सिताइश करें। आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जिनके वसीले से हम खुदा की सिताइश कर सकते हैं, या हिंदी में कहें कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हम खुदा की सिताइश करने का या प्रभु की महिमा करने का बहुत से रास्ते, बहुत सी चीज़ें, तरीका ढूंढते हैं। हमारे इससे खुदा की महिमा हो जाए, हमारे इससे खुदा की सिताइश हो जाए, लेकिन खुदा चंद एक बातें आज की सुबह में मेरे आपके दरमियान रखना चाहता है जिससे मालूम हो जाए कि खुदा की महिमा, खुदा की सिताइश कैसे होती है। सिताइश करने के लिए हम बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट बजाकर हम खुदा सिताइश करते हैं, बड़े बड़े अच्छे गीत गाकर हम खुदा सिताइश करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आज हम जो पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसके 8वें पद में यहाँ इस प्रकार से खुदा का खादिम कलाम में लिखा हुआ है। यीशु मसीह अपने लोगों से कहने लगा, यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और उसके 8वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो आपको मिलेगा 15 अध्याय के 8वें पद में, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है। लिखा है मेरे बाप का जलाल इसी से होता है। किससे प्रभु की महिमा होती है? मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल कि लाओ। तुम बहुत सा फल लाओ। प्रभु की महिमा कैसे होती है? खुदा का जलाल कैसे होता है? खुदा की सिताइश डरने वाले जब खुदा की सिताइश करते हैं तो कलाम में लिखा है कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है, मेरे बाप की महिमा इसी से होती है ताकि तुम फल लाओ। ऐसा नहीं लिखा है, लिखा हुआ है बहुत सा फल लाओ। जब हम खुदावंद परमेश्वर के लिए
जब हम प्रभु के लिए बहुत सा फल लाते हैं, जब हम खुदा के लिए उसकी महिमा के लिए जब हम स्तुति आराधना के फल जब खुदा के हुजूर गुजरानते हैं, तो लिखा है परमेश्वर की क्या होती है? महिमा होती है, परमेश्वर का जलाल होता है। और खुदावन और किन्हीं चीजों से जलाल हासिल नहीं करता है, बल्कि इस बात से जलाल हासिल करता है, इस बात से महिमा परमेश्वर की होती है कि हम और आप जो खुदा का डरने वाले हैं, हम और आप जो खुदा का खौफ रखने वाले हैं, खुदावन के लिए हम बहुत सा क्या लाएं? फल लाएं। जब हम फल लाते हैं खुदावन के लिए, तो खुदावन को अच्छा लगता है, खुदावन को अच्छा लगता है। बहुत से लोग आकर कहने लगे, आए खुदा, बदरू को हम निकालते हैं, कोड़ियों को पाक साफ करते हैं, बीमार ठीक हो जाते हैं, है ना। कितने खुश होने लगे, कितने खुश होने लगे, प्रभु को महिमा देने लगे। लेकिन खुदावंद यहाँ कहता है कि जब तुम मेरे चुने हुए लोग, मेरे बरगुज़िदा लोग, मेरे से खौफ करने वाले लोग, जब खुदा के लिए, जब खुदा की सिताइश के लिए, जब परमेश्वर की महिमा के लिए जब बहुत सा फल आते हैं, तो आसमान के खुदा का जलाल जमीन पर क्या होता है? जाहिर होता है। परमेश्वर की महिमा होती है। वो इसलिए कहना चाहता है क्योंकि परमेश्वर ने यानी खुदा ने मुझे और आपको चुना है, और चुने हुए लोगों के लिए खुदाओं का ये पैगाम है, खुदा से खौफ रखने वाले, खुदा से डरने वालों के लिए आसमान के खुदा का ये पैगाम है कि हम और आप बहुत सा फल आसमान के खुदा के लिए लेके आए। आसमान के खुदा के लिए बहुत सा फल है। दूसरी बात हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील 5 अध्याय और उसके 16वें पद में भी बड़ी अच्छी बात देखिए। मत्ती की किताब है जो आपको मिलेगा 5 अध्याय और उसके 16वें पद में भी इस प्रकार से लिखा हुआ जी, इसी तरह तुम्हारी रोशनी, लिखा इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। हमारा नूर, हमारी ज्योति, हमारी रोशनी हमारे घर तक सीमित ना रह जाए। हमारी रोशनी हमारे घर तक, हमारी कलीसिया, हमारे चर्च तक सीमित नहीं रह जाए, बल्कि खुदा के कलाम में यीशु मसीह अपने लोगों को बताना चाह रहा है, और वो कह रहा है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को ताकि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है क्या करे? महिमा करे, तमजीद करे। मालूम है खुदा का जलाल हमारे नेक काम करने से, जब हमारी रोशनी लोगों के सामने चमकती है, जब हमारी गवाहियां लोगों के कान, उनके दिल तक पहुंचते हैं, जब हमारे परमेश्वर का कलाम, जब परमेश्वर के किए हुए आशीर्वाद, परमेश्वर के द्वारा सुनी गई हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जब हमें मिलता है, जब ये बातें हम लोगों को बताते हैं, तो परमेश्वर का नूर यानी कि जो हमारे और आपके जरिए लोगों तक चमकता है, ताकि लोग हमारे नेक कामों को देखकर, हमारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की क्या करते हैं? महिमा करते हैं। लोग खुदा की तमजीद करते हैं, खुदा की बड़ाई करते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। आए खुदा से डरने वालों, खुदा की क्या करें? सिताइश। आए खुदा से डरने वालों, तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग आसमान के खुदा की, तुम्हारे बाप की क्या करेंगे? बड़ाई करेंगे। ये बड़ाई कब होगी? जब हमारी रोशनी लोगों के सामने चमकेगी, जब हम परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कर्मों का जब बयान, जब उसकी गवाही, उसके विषय में जब हम लोगों को बताएंगे, उन लोगों को अवगत कराएंगे, उनको बताएंगे प्रभु के बारे में, तब प्रभु का महिमा क्या होगा? उसको प्राप्त होगा। तीसरी बात देखते खुदा के नाम से, यूहन्ना रसूल की इंजील 15 अध्याय और उसके दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15 अध्याय और उसके दूसरे पद में जो डाली मुझ में है, लिखा है जो डाली मुझ में। खुदा हर किसी से बात नहीं कर रहा है, खुदा बात कर रहा है उनसे जो खुदा से डरते हैं। खुदा बात कर रहा है उन लोगों से जिनकी जिंदगी में खुदा अपने नूर को डालता है। लिखा है जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, खुदा का जलाल नहीं करता। जो डाली खुदा में है और प्रभु की महिमा के लिए फल नहीं लाता है। बहुत सी डालियां खुदा में हैं, बल्कि इन डालियों के द्वारा प्रभु की महिमा नहीं होती है। प्रभु की महिमा तब होती है जब खुदा के चुने हुए लोग, खुदा के डरने वाले लोग परमेश्वर के लिए फलों को लेके आते हैं। बहुत सी डाली खुदा में है पर वो प्रभु के लिए फल नहीं लाते। इसका मतलब यह है वो कि प्रभु की महिमा नहीं करते। जो डाली मुझ में है
और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। उसे वो क्या करता है? काटता है। क्या करता है? काट डालता है। मालूम क्यों? मालूम है क्योंकि इसके द्वारा प्रभु की महिमा नहीं हुई। जब खुदा यीशु मसीह एक हरे भरे पेड़ के पास गया तो मालूम है उसके पास इस उम्मीद से गया कि इसमें फल होंगे, पर उस पेड़ में हरे पत्तों को छोड़कर कोई फल नहीं था। तो उसने बागबान से कहा इसे काट डाल। ये जगह क्यों घेरे हुए? खुदा के कलाम ने कहा कि जो पेड़, जो मनुष्य, जो खुदा के लोग अगर प्रभु की महिमा के लिए फल नहीं लाते हैं और खुदा में कहलाए जाते हैं, प्रभु के कलाम ने कहा वो उन्हें क्या करता है? काट डालता है। क्योंकि वो प्रभु की महिमा नहीं कर रहे, बल्कि वो क्या कर रहे मालूम है? जगह घेर रहे हैं। अगर हमारा आपका जीवन में तब्दीली नहीं है, परिवर्तन नहीं है, तो हम प्रभु की महिमा के लिए फल नहीं ला रहे। तो खुदा के कलाम ने कहा जो डाली मुझ में है और नहीं फल लाती है, खुदा उसे क्या करता है? काट डालता है। बेफल हो जाता है जो इंसान, प्रभु उसे काट डालता है। और आगे क्या लिखा हुआ है? और जो फल लाती है, और जो फल लाती है उसे छांटता है। उसे वो छांटता है। बहुत दफा फल लाने वाले खुदा से बहुत दुखी हो जाते हैं। फल लाने वाले प्रभु से बड़े परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं खुदा बाप हम सब काम कर रहे हैं, हमारे जीवन में फल भी नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी दुख और तकलीफ परेशानी हमारे जीवन में नहीं। खुदा कलाम में जो डाली खुदा में है ना, जो फल आती है उसे खुदा क्या करता है? छांटता है। क्यों? ताकि और ज्यादा क्या करे? फल। दो चीजें पहले पद में, पहले हिस्से में, जो डाली खुदा के लिए फल नहीं लाती खुदा काट डालता है, और जो डाली फल लाती है उसे प्रभु छांटता है ताकि और फले ना, ताकि और फले। अगर हम और फलना चाहते हैं, हम और प्रभु की महिमा करना चाहते हैं और परमेश्वर के तख्त के पास, सिंहासन के पास जाना चाहते हैं प्रभु की महिमा करने के लिए, हम फल से लवरेज होना चाहते हैं, फल से हम भरना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रभु उसी डाली को काटता और छांटता है जो फल आती है ताकि वो और फल आए, प्रभु की और महिमा करें। जब प्रभु की महिमा कर रहे होते हैं, जब प्रभु के लिए जलाल जाहिर कर रहे होते हैं, तब शायद रुकावटें आती है। नहीं, प्रभु कहता है और फल लाओ। यदि हम फल नहीं लाएंगे, हम प्रभु में कहलाए गए। आज बहुत से लोग जो क्रिश्चियन तो हैं पर बेफल हैं, उनके लिए खुदा कलाम उन्होंने खुदा क्या करता है? काट डालता है। लेकिन जो विश्वासी हैं, जो अभिषिक्त है, प्रभु के बुलाए लोग हैं, उन्हें काटता और छाटता ताकि और फल लाए। तीसरी बात देखेंगे प्रभु के नाम से यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय और उसके चौथे पद को पढ़ेंगे। इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, यूहन्ना किताब 17 अध्याय चौथे पद में, जो काम तूने करने को मुझे दिया है, लिखा है यीशु मसीह दुआ करता है और आसमान के खुदा से कहता है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया है, जो काम तूने मुझे करने को दिया है उसको तमाम करके, उसे पूरा करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। मैंने जमीन पर तेरा जलाल क्या करा है? कैसे होता है? बहुत दफा हम खुदा के काम करने का बीड़ा उठा तो लेते हैं अपने ऊपर, है ना, थोड़े समय बाद, थोड़े साल बाद फिर हम उस बीड़े को उठाना बंद कर देते हैं, उस बोझ को उठाना बंद कर देते हैं। उस काम को जो प्रभु ने हमें दिया है, उसको काम करने से हम अपने आप के अलग कर लेते हैं। लिखा है कलाम में, जो काम, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो काम तूने मुझे करने को दिया है उसे कैसे करके? पूरा करके। यानी कि जो काम प्रभु हमें देता है, जिस काम को करने की प्रभु हमें आगे देता है, अगर उस काम को पूरा नहीं करते हैं तो प्रभु की महिमा नहीं होती। जो सेवकाई, जो काम प्रभु ने हमें दिया है, जिसके विषय में प्रभु ने हमारे मन में डाला, हमने ये करना है, अगर हम उसको आखिर तक पूरा करते हुए नहीं करते हैं तो प्रभु की महिमा नहीं होती है। यीशु की महिमा, यीशु मसीह कहाँ महिमा करता है प्रभु की? कहता जो काम तूने मुझे करने को दिया है, कहाँ काम करने दिया है? कि मनुष्य जाति के लिए, उनकी छुड़ौती के लिए तुझे अपने प्राण को, अपनी जान को सलीब पर देना है। तो सलीब पर जाकर वो मरा और वहां भी उसने कहा पूरा हुआ, है ना, वहां पर भी सलीब पर यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, क्योंकि वहां जाकर, सलीब पर जाकर उसने मानव जाति के छुटकारे के लिए जो काम परमेश्वर ने उसको दिया था पूरा करा, और उसने सलीब पर कहा पूरा हुआ, और जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा कर मैं तेरी महिमा करी। हम जो काम परमेश्वर हमें करने को देता है, उस काम को बीच में ना छोड़े।
अगर प्रभु ने जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें आपको दी है, जो सेवकाई के लिए प्रभु ने मुझे आपको बुलाया है, उस काम को बीच में ना छोड़े कि हमने तो भाई 2-4 साल कर लिया, बहुत प्रभु की महिमा करी है। लेकिन कलाम लिखा है कि पूरा काम करने वाला परमेश्वर की क्या करता है? महिमा करता है। एक चीज और देखिए, पहले पत्रस 4 अध्याय दिल्ली से निकाले, पहले पत्रस की किताब 4 अध्याय और उसके 14वें पद को पढ़े। फर्स्ट पीटर 4 अध्याय 14 पद और 16 पद क्या लिखा हुआ है? अगर मसीह के नाम के सबब से, लिखा है यदि मसीह के नाम के सबब, सुनिएगा 14 पद में, फिर 16 पद में लिखा हुआ है अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है, तुम्हें मलामत की जाती है, जो तुम्हारी ताड़ना होती है, मलामत की जाती है, तो तुम मुबारक हो। तो तुम क्या हो? मुबारक हो। यदि मसीह के नाम से तुम्हारी मलामत, 14 पद में 4 अध्याय के पहले पत्रस में लिखा है यदि मसीह के नाम से तुम्हारी मलामत की जाती है तो लिखा तुम मुबारक हो। फिर क्योंकि जलाल का रूह, क्योंकि महिमा का आत्मा, लिखा महिमा का आत्मा, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह, यानी खुदा का रूह, यानी कि परमेश्वर की आत्मा, यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता तुम है। पर साया करता। मालूम कब साया करता? खुदा का जलाल, खुदा की रूह कब साया करती है? जब हम मसीह के नाम से, जब हमारे लोग मलामत करते हैं, जब हमारे लोग ताड़ना करते हैं, जब हमारे लोग निंदा करते हैं, तब जब लोग हमारी बेइज्जती करते हैं, तब जब लोग हमें मसीह के काम को करने से रोक देते हैं, तो मालूम है क्या लिखा हुआ है? खुदा का रूह। क्योंकि जलाल का रूह यानी कि खुदा का रूह कौन सा है? जलाल का रूह। और वो किस पर सहाय करता है? हम लोगों को। वो किस पर सहाय करता है? जिनकी मसीह के नाम से मलामत होती है। यदि हमारी मलामत हो रही है तो ये सोच लीजिएगा कि खुदा का जलाल का रूह यानी कि खुदा का रूह हम पर साया करे हुए है। प्रभु की महिमा ने हमें चारों ओर से घेर रखा। परमेश्वर के जलाल ने, एलीशा ने कहा है खुदा गेहजी की आंखें खोल दे ताकि देख ले कि तेरे जलाल ने मुझे अग्नि में रेतों के द्वारा कैसे घेर रखा। अगर मलामत हो रही है तो इस बात की फिक्र ना करे, आसमान का खुदा अपने जलाल के रूह से, अपनी रूह से मुझे और आपको चारों ओर से घेरे हुए, और हम अकेले नहीं है, क्योंकि मुबारक वो आदमी जिसकी मसीह के नाम से मलामत होती है और खुदा का रूह यानी कि जलाल का रूह उस पर क्या करता है? साया करता है। 16वें पद में क्या लिखा हुआ है? लेकिन अगर मसीही होने के लेकिन अगर मसीह होने के वाइस यानी कि विश्वासी मसीह होने के कारण, मसीह होने के वाइस कोई शख्स दुख पाए, कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए तो नहीं। शर्माए नहीं। यदि हम मसीह हैं, यदि हम मसीह के विश्वासी लोग हैं, तो ये जान लीजिएगा हमारी मलामत भी होगी, लोग हमें बेइज्जत भी करेंगे, निंदित भी करेंगे। तो लिखा हुआ है कि होने के बाद शख्स अगर हम दुख भी उठाएंगे तो हम शर्माए नहीं। बहुत से लोग शर्मा जाते हैं, शर्माए नहीं बल्कि इस नाम के सबब से, इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे। खुदा की क्या करे? हिंदी में लिखा है प्रभु की क्या करे? महिमा करे। उस समय जो लोग हमें कम करें, उस समय जो लोग हमारे लिए बेकार की बातें करें, उस समय जो लोग हमें बेइज्जत करें, जब हमें हमारी मलामत करें, जब हमें बुरे बुरे इल्जाम हम पे लगाए जाए, तो हम शर्माए नहीं। हमें मसीह की खातिर दुख उठाना है, हमें शर्माने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उसकी इस नाम के द्वारा क्या करेंगे? तमजीद करेंगे। उस समय भी हम खड़े होकर खुदा बाप का धन्यवाद दें। उस समय पर भी हम, जब हमें मारा पीटा जाए, उस समय पर भी हम खुदा की महिमा करें। जिस प्रकार पौलुस सिलास को मारा पीटा गया, कैद खाने में डाल दिया गया, वो तमाम मलामत उठाने के बावजूद भी, तमाम दुख उठाने के बावजूद भी, तमाम पूरी तरह से मार खाने के बावजूद भी, तमाम शरीर पर घाव होने के बावजूद भी, तमाम दुख और पीड़ा में पड़े होते के बावजूद भी वो खुदा की क्या कर रहे थे? महिमा कर रहे थे। वो शर्मा नहीं रहे थे, वो दुखी नहीं थे, शर्मा नहीं रहे थे। उन्हें मालूम है कि खुदा के जलाल के रूह ने हमारे पर साया करा हुआ है, और इसलिए वो बेधड़क और खुदा की क्या कर रहे थे? महिमा कर। और बड़ा काम हुआ जब प्रभु की महिमा कर रहे थे, तो लिखा हुआ है दरोगा और उसका खानदान क्या हो गया? बचा लिया गया।
अगर वो समय खामोश रहते, अपने घाव को देखते, अपनी पीड़ा को देखते और खुदा के जलाल को नहीं देखते, तो शायद दरोगा उसका खानदान बचाया नहीं जाता। इसलिए लिखा हमारी रोशनी लोगों के सामने चमके, ताकि लोग तुम्हारे नेक कामों को देख के प्रभु की क्या करे, महिमा करे। दरोगा कहने लगा, आए साहिबो, जो भी थोड़ी देर पहले उनको मारा पीट रहा था, जिसने कहा इन्हें कैद खाने में डाल दो, इसके पाँव काट में ठोक दो, इनके हाथ का काट में ठोक दो, इनकी चौकीदारी के लिए कितने पहरेदार रखे, लिखा 4 पहरेदार रखे गए। लिखा आज वही कहने लगा, आए साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, नजात पाने के लिए मैं क्या करूं। तो इस प्रभु के दास ने कहा, तू खुदा पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। यदि वो समय प्रभु के जलाल के रूह को अपने पर साया करते हुए नहीं देखते, तो शायद वो उस समय आधी रात को खुदा की हमद सताइश नहीं कर रहे थे। और इसलिए लिखा है वो उसका खानदान बचाया गया। हम औलाद जब मलामत से सामना कर रहे हो, जब तंबियों से हम सामना कर रहे हो, तो हम शर्माने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस बात से खुश होना, उछलना और कूदना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारे लिए अजर क्या है। देखिए और चीज बताऊंगा, भजन संहिता की किताब, ज़बूर की किताब 50 अध्याय और उसका 23वां पद। ज़बूर की किताब 50 अध्याय उसके 23वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 23, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानता है, लिखा है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है। 23वें पद में पढ़ा 50 अध्याय के लिखा हुआ है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। धन्यवाद का बलिदान, खुदा बाप ने यहाँ नहीं लिखा, ज़बूर नफीस ने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ी भेंट लाने वाला खुदा की शुक्रगुजारी करता है, बल्कि लिखा है कि क्या लिखा हुआ है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला प्रभु की क्या करता है, महिमा करता है। कुछ नहीं चाहिए खुदा बाप को, शुक्रगुजारी, धन्यवाद। उन 10 कोड़ियों का पाक साफ जब यीशु मसीह करता है, तो उनमें से एक लौट कर खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए आज ने कहा, बाकी क्या ठीक नहीं हुए। लिखा एक आदमी ने आगे शुक्रगुजारी करी और भी सामने था। तो यहाँ खुदा बाप कहता है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है, जो प्रभु का धन्यवाद का चढ़ाने वाला परमेश्वर की क्या करता है, महिमा करता है। आप कुछ मत करिए, सिर्फ शुक्रगुजारी करिए, शुक्रगुजारी करिए, शुक्रगुजारी करिए। चलते फिरते गाँव ज़बूर 34 अध्याय के पहले पद में कहता है, मैं हर वक्त खुदा की क्या करूंगा, तमजीद करूंगा। वो ये नहीं कहता मैं बड़े बड़े तोहफे आके खुदा को दूंगा, वो कहता हर वक्त उसे मालूम है कि खुदाओं की शुक्रगुजारी करने वाला खुदा को कुर्बानी देता है। और खुदा ने इब्रानी में लिखा है कि होठों का बलिदान खुदा के हुजूर मकबूल ठहरता है। हिंदी में लिखा है ग्रहण योग्य है। अगर हम शुक्रगुजारी करते हैं तो आप जान लीजिए कि प्रभु की क्या करते हैं, महिमा करते हैं। आसमान के फरिश्ते क्या करते हैं, वो प्रभु की महिमा करते हैं, सिताइश करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, धन्यवाद देते कि महिमा करते हैं। हन्ना का जब औलाद पैदा हुई और खुदा के घर में गई, वो शुक्रगुजारी करने लगी। खुदा बाप में बे औलाद थी, बेसंतान थी, और तूने मुझे संतान का सुख दिया, मुझे औलाद बे औलाद से औलाद वाली बना दिया। वो कलाम में लिखा है कि वो बांझों को बालकों की माता बनाता है। उसने शुक्रगुजारी खुदा बाप की करी और कहती मेरा सिंह ऊंचा हो गया क्योंकि तूने मुझे इस काबिल बनाया। शुक्रगुजारी कर लेगी, शुक्रगुजारी कर लेगी, प्रभु की महिमा कर लेगी। ना सिर्फ खुदा ने सैमुएल दिया, उसके बाद उसके और बेटे और बेटी पैदा। कुछ मत करिए, खुदा शुक्रगुजारी करिए। सुबह उठते खुदा बाप तेरा शुक्र कि तूने रात भर अच्छा रखा। कोई काम कर ले, खुदा शुक्र तेरा, खुदा हम तेरा शुक्र ये काम कर दिया। सफर में जाते हैं शुक्रगुजारी करते हुए, लौटते हैं शुक्रगुजारी करते हुए, खुदा बाप तूने मेरे सफर को मुबारक किया। याकूब ने भी शुक्रगुजारी की दुआ करी जब वो जियारत में था, यात्रा में, सफर में था। उन्होंने कहा खुदा बाप अगर तू मुझे सही सलामत मेरे घर में ले आएगा तो मैं ये करूँगा। आज खुदा के कलाम ने कहा शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी करें। प्रभु यीशु मसीह रोज रात में जाकर शुक्रगुजारी करता था। उन लोगों के जो प्रभु के वचन सुनते थे, मन फिराते थे। आज खुदा के कलाम लिखा हुआ है कि शुक्रगुजारी करने वाला खुदा को कुर्बानी गुजारता है। या हिंदी में लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की क्या करता है, महिमा करता है। आगे क्या लिखा हुआ है, 22 पद में क्या लिखा हुआ है, 22 पद में, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है। 22वें पद में, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर आए खुदा के भूलने वालों, ये बात बनी, ये बात समझ लो, ये बात समझ लो। जैसे हमने यूहन्ना 15 अध्याय के दूसरे पहले पद में पहले से पढ़ा था कि जो डाली खुदा में फल नहीं आती काट डालता है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है जो खुदा को भूल जाता है
कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने और वाला कोई छुड़ाने वाला ना ना हो। अगर खुदा हमें फाड़ डाले, लिखा हुआ है, और ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। कोई छुड़ाने वाला नहीं है। कितने ही पैसे वाला हो, कितने ताकतवर हो, कितना रुतबे वाला हो, कितनी जान पहचान वाला हो, कितने ऊंचे पद पर बैठा हो, अगर खुदा हमारे मुखालिफ हो जाए, खुदा हमारे विरोध में हो जाए, तो कोई छुड़ाने वाला नहीं। शुभ खुदा की सिताइश कराए, खुदा से डरने वालों खुदा की क्या करें, सिताइश करें। आखिर में किताब और निकालेंगे जल्दी से हम। फिलिप किताब पहला अध्याय 11 पद में क्या लिखा हुआ है? फिलिप किताब पहला अध्याय और उसके 11वें पद में, जी 11 पद में लिखा हुआ है, और रासबाजी के फल से, और रासबाजी के फल से जो यीशु मसीह के जो यीशु मसीह के सबब से है, भरे रहे। यानी कि रासबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है। बगैर रासबाजी का फल हम यीशु मसीह के बगैर अपने आप से हासिल नहीं कर सकते। अभी मैं अपने कल्याणपुर चर्च में ये बता के आ रहा था कि इस रासबाजी के फल को हासिल करने के लिए, रासबाजी की जिलन को हासिल करने के लिए हमारे यीशु ने हमारे और आपके लिए, तमाम दुनिया के गुनहगारों के लिए अपने आप को क्रूस पे कुर्बान किया, और उसके कुर्बान होने से हमारे पाप क्षम हुए और ये धार्मिकता हमारे जीवन में आई। और धार्मिकता जब हमारे जीवन में आई तो यीशु मसीह के सबब से वो धार्मिकता का फल भी हमारे जीवन में आया। और आगे क्या लिखा हुआ है? भरे रहो, भरे रहो ताकि खुदा का जलाल, लिखा भरे रहो ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। जाहिर हो। प्रभु की महिमा कैसे जाहिर होगी? खुदा का जलाल कैसे जाहिर होगा? जब हम रासबाजी के फल से, क्या लिखा हुआ है? भरे रहेंगे और उसकी सिताइश की जाए, और उसकी सिताइश की जाए। खुदा का जलाल कैसे जाहिर होगा? जब इंसान रासबाजी के फलों से क्या होगा? भरा रहेगा। वो किस लिए काट छांट रहा है? ताकि हम बहुत सा फल लाएं। वो बेफल के पास, बेफल के पेड़ के पास जाता है इस उम्मीद से उसको फल नजर आए या उसको फल मिल जाए, पर अफसोस में फल नजर नहीं आया। और हमारा खुदा का जलाल कैसे जाहिर होगा? जब हम रासबाजी के फलों से क्या होंगे? भरे रहिए, भरे रहिए। दाऊद कहता है मेरे कटोरा छलक है ना, भरे रहे, रासबाजी के फलों से भरे रहे। जब तक रासबाजी के फलों से भरे नहीं रहेंगे, खुदा का जलाल जाहिर नहीं होगा। आए खुदा से डरने वालों, खुदा की क्या करें? सिताइश। आइए दुआ करें। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आसमान के खुदा कि तूने आज हम अपने कलाम के वसीले से बताया कि हम शुक्रगुजारी के द्वारा खुदा की महिमा करें। बरकत दे, कलाम को सुनने वालों को बरकत दे। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।